हो गया जी सर। अभी किसी को तकलीफ और होगी तो चालू करके देखो आप, मैंने कहा था कि 1001 से लेकर 1027 तक भारत में महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। विश्व का पहला वैधानिक सुल्तान महमूद गजनवी, भारत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश। महमूद गजनवी के साथ भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जिनकी दरगाह है अजमेर शरीफ में। इनके शिष्य थे इनके जो शिष्य थे ख्वाजा बख्तियार काकी, और उनके शिष्य थे बाबा फरीद, और बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। महमूद गजनवी का जो सबसे भयंकर आक्रमण था 1024-25 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने बुत शिकन नामक उपाधि धारण की। बुत शिकन शब्द का अर्थ है मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला। भारत में महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य था भारत से धन को लूटना, ना कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना या तुर्की साम्राज्य की स्थापना करना। भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी रहते थे, जिनकी रचना थी शाहनामा, और अल-बरूनी भी महमूद गजनवी के साथ ही भारत में आया था। ये एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, और ऐसा भी माना गया है कि इससे कोई विवाद हो गया महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने इसे कारागार में डाल दिया, परंतु इसकी विद्वता से खुश होकर इसको आज़ाद कर दिया। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब-ए-उल-हिंद। इसका एक और नाम है तौहीद-ए-हिंद। अल-बरूनी कहता है कि भारतीयों का ऐसा मानना है कि हमारे देश जैसा कोई देश नहीं, हमारे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, हमारे राजा जैसा कोई राजा नहीं, और भारतीय लोग गोबर से स्नान करते हैं। महमूद गजनवी के दरबार में उद्बी नामक भी इतिहासकार रहता था। महमूद गजनवी एक लुटेरा था। इसका सबसे अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था, और उसके पश्चात मोहम्मद गौरी। वनडे के लिए इससे ज्यादा मत पढ़ना। मोहम्मद गौरी 1191 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1191 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। 1192 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। 1194 में चंदावर नामक युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। देखिए, मोहम्मद गौरी की कोई अपनी संतान नहीं थी। इसके पास ढेर सारे गुलाम थे। गुलाम किसे कहते हैं? जैसे आप सब्जी मंडी है, दवा मंडी है, तो पहले क्या था कि जो गरीब लोग थे उनकी मंडी लगती थी, बिकते थे। अब कोई नवयुवक है तो उसका दाम नेचुरल है कि ज़्यादा लगेगा, कोई बुढ़ा है तो उसका दाम, उन्हें गुलाम कहते थे। और जो खरीद लेता था वो दास स्लैब, तो वो उसी का होकर रह जाता था, वही उसका स्वामी होता था। देखिए, गुलामों की बड़ी संख्या है। मैं बताऊंगा आपको, फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 गुलाम थे।
इसी गुलामों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। तो मोहम्मद गौरी कहता है कि किसी की एक संतान होगी और 2 संतान, मेरे पास ये हजारों गुलाम मेरी संतान के समान हैं। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा के समान। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। इसने सुल्तान पद की उपाधि नहीं धारण की, इसने नायब ए सिपाह ए सलाहकार नामक उपाधि धारण की। इसने नायब ए सिपाह ए सलाहकार नामक उपाधि धारण की। यह लाहौर से शासन करता था, लाहौर से शासन करता था। अगली बात हम बताएं, कुतुबुद्दीन ऐबक एक वृद्ध अवस्था में सत्ता की कमान संभाली और ये बहुत दानवीर था, बड़ा उदार था। तबकाते नासरी के लेखक, आप सुन नहीं रहे ध्यान से सुनिए, तबकाते नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा। लाख बख्श शब्द का अर्थ है लाखों का दानी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान के अजमेर नामक स्थान पर एक संग्राम राज्य थे उनका, एक नहीं विग्रह राज चतुर थे, एक शासक थे विग्रह राज चतुर। उन्होंने वहां पे एक पुस्तकालय बनवाया था। इसी पुस्तकालय को ध्वस्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाई, जिसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के ही शासन काल में भारत में पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम बनी। ऐसा भी माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में भारत में पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम बनी। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण, चौगान नामक खेल खेलने के कारण, घोड़े से गिरने के कारण 1210 में इसका निधन हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी, जिसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197-98 में दिल्ली में मेहरौली के निकट कुतुब मीनार की स्थापना की। कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इसकी 5वीं मंजिल बनवाई और इसकी मरम्मत करवाई फिरोज शाह तुगलक ने। यह 5 मंजिला इमारत है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक उसका पुत्र आराम शाह बना। कुछ इतिहासकार कहते हैं 6 माह, कुछ इतिहासकार कहते हैं 8 माह इसने शासन किया। यह अयोग्य था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही समय उसका दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उसका दामाद इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने आराम शाह को सत्ता से पदच्युत करके 1211 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने जैसे ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उसने तुरंत दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली बनाई। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बगदाद के खलीफा के यहाँ ढेर सारा उपहार भेजा, जिसके कारण बगदाद के खलीफा ने उसे सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासन काल में एक पृथ्वी नामक विद्रोह हुआ था। शासन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए, शासन में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए इल्तुतमिश ने
40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया, जिसका नाम था तुर्कान ए चहल गनी, जिसका नाम था तुर्कान ए चहल गनी अर्थात चालीसा। इस प्रकार से चालीसा नामक संगठन की स्थापना इल्तुतमिश ने की और आगे चलकर इसका दमन बलबन ने किया। इल्तुतमिश ने चांदी का टका, तांबे का जीतल और शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश चांदी का टका, तांबे के जीतल और शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश की कई संतानें थी। पहले इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की स्थापना की। दिल्ली से दूरस्थ प्रांतों पर शासन को बनाए रखने के लिए इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई। इल्तुतमिश की कई संतान थी, लेकिन सारे पुत्र उसके अयोग्य थे और इसका शासनकाल 1211 से 1236 है। परंतु इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया। रजिया रजिया अपने पिता के साथ शिकार खेलने जाती, घुड़सवारी करती, राज दरबार में बैठी, कोट पैंट पहनती, मर्दों वाले गोट है, टोपी लगाती। रजिया इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज बना, इसका पुत्र। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था। यह किसी कार्य के कारण शुक्रवार के दिन यह दिल्ली से दूर चला गया। इसका फायदा उसकी बहन रजिया ने उठाया। संजोग से उस दिन जुमा का था। आप जानते हैं सब मुसलमान जुमा के दिन 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। तो रजिया इसका फायदा उठाया। रजिया लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जामा मस्जिद पर न्याय मांगने गई। उस समय जिसको न्याय मांगना होता था लाल वस्त्र पहनता। जिस नगर की, जिस शहर की, जिस कस्बे की सबसे बड़ी मस्जिद होती उसको जामा मस्जिद कहते हैं। दिल्ली की आवाम ने रजिया को अपना शासक स्वीकार किया। इस प्रकार से रुकनुद्दीन फिरोज सत्ता से पदच्युत हुआ। रजिया भारत की पहली महिला शासिका बनी। रजिया का संबंध एक याकूब सरदार से था, शायद वो घोड़े का व्यापारी था। रजिया का विवाह, विवाह शब्द का अर्थ है जिसमें सब लोग वाह वाह करें, उसे हम विवाह कहते हैं। वाह वाह, ये विवाह शब्द का अर्थ है, मैंने पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर। रजिया का विवाह अल्तुतूनिया नामक व्यक्ति से हुआ। रजिया तथा उसके पति की हत्या दिल्ली के निकट कैथल नामक स्थान पर हो गई। रजिया अगर महिला नहीं होती तो ये भारत की दिल्ली सल्तनत की सबसे सफल शासिका होती। बहुत से इतिहासकारों ने इसकी प्रशंसा की। तो आपको बनने के लिए मेन बोलेंगे, ज्यादा लेकर क्या करेंगे आप। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्र, नाबालिग पुत्र नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। इसको गद्दी पर बैठाने में बलबन ने बड़ी मदद की। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली की सत्ता पर बैठाया और शासन की समस्त चाबी अपने हाथों में। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया। गयासुद्दीन बलबन
बहुत चालाक था, अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से करवा दिया। अब ससुर दामाद हो गए, अब बलबन बाबा फरीद का दामाद। नसरुद्दीन महमूद बड़ा सज्जन था, बड़ा सज्जन, बड़ा सीधा था। वह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बलबन ने अपने दामाद की हत्या करवा दी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बलबन ने दो कवियों को संरक्षण प्रदान किया, अमीर हसन और अमीर खुसरो। रंगीला तो बहुत आगे है। बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। इस त्योहार का दमन आगे चलकर औरंगजेब ने किया। बलबन बहुत सख्त शासक था, अनुशासन में रहता था। वह जब किसी साधारण सैनिक से भी मिलता था तो शाही पोशाक पहनकर मिलता था। बलबन ने सिजदा तथा पागोश नामक प्रथा की शुरुआत की। ये क्या है? देखिए, इस्लाम धर्म तो कोई खराब नहीं होता। पहली बात तो मैं आज आपको ये बता, धर्म कोई खराब नहीं, न किसी भी धर्म में किसी की निंदा की गई। जो उसके फॉलोअर्स हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए या अपने समुदाय के हित के लिए उसमें नाना प्रकार की बातों को जोड़ देते हैं। कोई धर्म खराब, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन हिंदू धर्म हो, चाहे वह पारसी धर्म खराब हो ही नहीं सकता। चाहे जैन धर्म हो, तो बलबन इस्लाम धर्म में पैर छूना मना है पहले, और सर झुकाना। उनका सर जो झुकता है सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। अच्छी बात है। तो सिजदा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे पापोश, पैर को चूमना। मतलब बलबन अपने आप को दैवत्व के सिद्धांत पर ले जाना चाहता कि शासक में एक खुदा है शासक। बलबन ने सिजदा तथा पापोश नामक प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने लौह तथा रक्त की नीति का पालन किया। तो लौह और रक्त की नीति का अर्थ क्या है? लौह मतलब कड़क, बहुत कड़क था, कभी हंसना वसना नहीं, कोई मजाक नहीं। वहां पे लौह शब्द का अर्थ यह बताया, रक्त की शुद्धता पे बल देता था। बलबन कहता है, जब मैं किसी नीच कुल में पैदा हुए व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ मेरी तलवार की मूठ पर चला जाता। तो अपने जो उसकी कैबिनेट थी, जो मंत्री परिषद थी, बलबन उसमें किसी नीच कुल में, जैसे इस्लाम धर्म में भी अपर लोअर कास्ट होती है, तो किसी नीच कुल के व्यक्ति को भर्ती नहीं करता। वो रक्त की शुद्धता पे वहां पे दिया गया है। बलबन ने चालीसा नामक संगठन का दमन किया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों से निपटने के लिए, बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों से निपटने के लिए दीवान-ए-आरिच नामक विभाग की स्थापना की।
बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों से निपटने के लिए दीवान-ए-आरिज नामक विभाग की स्थापना की। दीवान-ए-आरिज नामक विभाग का संबंध सैन्य विभाग से। बलबन का निधन हुआ। बलबन के पश्चात जो भारतीय की दिल्ली सल्तनत में जो नवीन वंश आया, वह था 1298 से 1320 खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी नामक व्यक्ति ने की थी। एक वृद्ध अवस्था में राजा बना था। इसके समय इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा तथा मानिकपुर का गवर्नर था। प्रयागराज के समीप कड़ा तथा मानिकपुर था। जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम धर्म बड़ा अच्छा है, परंतु वह डर के मारे इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने यह भी कहा कि जब मैं अपने छत की मुडेर पर खड़ा रहता हूं तो मैं प्रायः देखता हूं कि ढेर सारे हिंदू अपने सिर पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को ले जाकर नदियों तथा सरोवर में प्रवाहित करते हैं, जो इस बात का संकेत है कभी भी भारत में पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं की जा सकती। ये जलालुद्दीन खिलजी भी वृद्ध अवस्था में राजा बना। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई, उसके दामाद। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा बड़ा है। नहीं, सनकी नहीं था। सनकी तो मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं, सनकी नहीं था। सुनते जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय नामक उपाधि धारण की, क्योंकि इसने दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीता। जब मलिक काफूर की चर्चा करेंगे तो इसकी हम प्रकाश डालेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय नामक उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हवाई दरवाजा का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट श्री नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने सभी कर्मचारियों को नगद वेतन दिया। सब तोते की तरह याद है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने सर्वाधिक कर लिया 50%। इसके साथ साथ उसने चराई कर, जो दुधारू पशु जहां चलते थे, और घरी कर, जो घर बनते थे, उस पे भी टैक्स लगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने सर्वाधिक कर लिया। इसके साथ साथ चराई कर और घरी कर भी लिया। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने काला बाजारी को रोकने के लिए, ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए कि कोई भी व्यापारी काला बाजारी ना कर सके, जितना जिस वस्तु का मूल्य है उतने में ही बेचे, एक उत्तम बाजार व्यवस्था की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी काला बाजारी को रोकने के लिए एक उत्तम बाजार व्यवस्था की स्थापना की। जो व्यापारी जितना अगर कोई सामान कम तौल देता था उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाता। वित्त विभाग में सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी
1298 में गुजरात पर कैंपे नामक बंदरगाह पर आक्रमण किया। इसी से उसने मलिक काफूर एक हिजड़ा था, नहीं मलिक काफूर से गुजरात से लिया, कैंपे से खरीदा, जिसका वह प्रधान सेनापति बना और फिर अपनी योग्यता के बल पर वह अलाउद्दीन खिलजी का प्रधान सेनापति बन गया। हिजड़ा अलाउद्दीन खिलजी का जो चरित्र था वह थोड़ा सशंकित था। जैसे मुगल काल में शाहजहां, बस इससे तो आपको हम नहीं बताएंगे, बस इतना ही याद रखिएगा। नहीं हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के काफी निकट था। 1303 में एक कथा है चित्तौड़ की, मैंने कभी बताई होगी आपको, कि राजस्थान का प्रवेश द्वार चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन खिलजी के समय रतन सिंह वहां के राजा थे। थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। रतन सिंह की धर्मपत्नी थी रानी पद्मावती, जो बड़ी ही खूबसूरत थी, खूबसूरती की प्रकाष्ठा थी। मैं आपको भी बताया होगा कि जो चीज जितनी ही सुंदर होती है वह स्वयं अपनी शत्रु होती है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि उस चीज को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है और वह चीज इसी से परेशान हो जाता है। इसके आप ज्यादा व्याख्या ना करें, हम व्याख्या कर रहे हैं इसकी। तो रानी पद्मावती बड़ी खूबसूरत थी। एक कहानी यह है कि एक उनका कर्मचारी उनको एक बार दरबार में बैठी थी, बहुत ध्यान से देख रहा था। इसको रतन सिंह ने देख लिया। नाना प्रकार की कहानियां हैं। रतन सिंह ने उसको अपमानित कर दिया। वो जाके अलाउद्दीन खिलजी से कहा, थोड़ा चढ़ा बढ़ा दिया, आग लगा दिया कि पद्मावती बड़ी सुंदर है, आपके अधीन है रतन सिंह, वो आपके लायक है। अब अलाउद्दीन खिलजी को मैंने बताया जैसे उसका चरित्र जो था बहुत सुंदर नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के मन में पाप आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को दिल्ली बुलाया, रतन सिंह गए। कहानी यही है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। तो रतन सिंह जब दिल्ली गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको बहन करके संबोधित किया, रानी पद्मावती को, और कहा आपकी धर्मपत्नी बड़ी सुंदर है, एक बार हमको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो रतन सिंह 24 कैरेट राजपूत थे, या राजपूत नहीं भी होते तो कोई व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को दिखाना पसंद नहीं करेगा। अब कलयुग की बात छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर यह तय हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी आएंगे और रानी पद्मावती दर्पण में उनको देखेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी गए और रानी पद्मावती आई और दर्पण के सामने थी और उनको देखा। तो जब रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में जो पाप था और गहरा हो गया, वह चुपचाप दिल्ली चला गया। अब फिर रतन सिंह को बुलवाया। रतन सिंह गए और रतन सिंह को बंदी बना दिया और पैगाम भेजा कि अगर पद्मावती आएंगी तो रतन सिंह छोड़े जाएंगे। राजी पद्मावती एक वीर राजपूत छत्राणी थी। कोई भी महिला अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती। रानी पद्मावती तैयार हो, लेकिन चित्तौड़ के जो सैनिक थे, वीर राजपूत, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, लेकिन आपके साथ हम लोग चलें। तो चित्तौड़ के जो सबसे रंगूट सैनिक थे, जिनकी बड़ी एज कम थी, बड़े वीर थे, जो विश्वसनीय थे, किताबों में अलग अलग संख्या दिया, 500, 1000,
वह दासी बनकर, मतलब अपना जो भी साड़ी उड़ी पहनकर, जब पहले रानी उनी जाती थी तो 1,000 2,000 उनके साथ दासी आ जाती थी, वो डोली से जाती थी, उनके आगे पीछे दासियां 1,000 2,000 5,000 चलती थी कि कोई असुविधा ना हो रानी जी। तो राजपूत जो सैनिक थे वह दासी बनकर गए और मुट्ठी भर राजपूत सैनिक अलाउद्दीन खिलजी कितनी हजार लंबी सेना पे भारी पड़ गया, रतन सिंह को छुड़वा दिया। इसको कहते हैं वीर। एक सेनापति थे, उनका नाम मुझे हाँ, इसको कहते हैं वीर। मैं कहानी बस बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिलचस्पी पैदा हो जाए। अब तो निश्चित था अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी किरकिरी हुई, बड़ी बेइज्जती हुई। वही 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसी आक्रमण में उसके साथ अमीर खुसरो भी था। चित्तौड़ के किले को जीता। रतन सिंह शहीद हो गए। जब रानी पद्मावती ने देखा कि अब बापू बचने वाले नहीं, तो जितनी भी अन्य बच्चियां थी और अपने एक अग्निकुंड, उसी को जौहर व्रत कहते हैं, उसमें समा गई और अलाउद्दीन खिलजी देखते रह गए। यह अलाउद्दीन खिलजी के इतिहासकारों ने इसकी बड़ी अलग अलग शब्दों में व्याख्या। यही अलाउद्दीन खिलजी को अभिशाप लग गया। यही से अलाउद्दीन खिलजी का जो सितारा अवसान की तरफ भाई एक बहुत बड़ा दाग हो गया ना। और रानी पद्मावती से मिल भी नहीं, उसमें साक्षात कभी नहीं दर्शन दिया। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के नेतृत्व में साउथ में कई बार सेना है, कई बार। जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो मलिक काफूर को तेलंगाना के ही गोलकुंडा की खान से निकला था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कोहिनूर शब्द का है अर्थ है बेशकीमती। इसलिए कहते हैं आप बड़े कोहिनूर हैं, बहुत बेशकीमती, मिल नहीं रहे। सर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को किस जगह भेजा था, कौन करने के लिए? तेलंगाना भेजा था, साउथ, हाँ साउथ में भेजा था, देवगिरी भेजा था। सब जीत लिया था मलिक काफूर, सब मलिक काफूर बहुत योग्य, बहुत वीर था, बहुत योग्य, बहुत वीर था। लेकिन मलिक काफूर बाद में गद्दार निकल गया। उसने अलाउद्दीन खिलजी से जबरत वसीयतनामा तैयार करवाया और उसके नाबालिग बेटे को एक गद्दी पर बैठा दिया और एक बेटे को अंधा करवाया, पंगु बना दिया अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपसे कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छा राजा नहीं था कुछ मामले में। अलाउद्दीन खिलजी कि जब यह दुर्दशा आम दिल्ली के नागरिकों को पता चली तो दिल्ली की आवाम दिल्ली के राजमहल में घुसकर मलिक काफूर को मार डाला। अफरा तफरी मची और इसी अफरा तफरी का फायदा उस समय गोपालपुर का गवर्नर था गाजी मलिक, यही गयासुद्दीन तुगलक, जिसने इसका फायदा उठाया और तुगलक वंश की फिर मंडे को, जी सर, मंडे को हम फिर आपको बताएंगे।